उड़कम्माठ गुड़ा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञ दाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। छुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 3,9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाला हो, क्योंकि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख की प्राप्ति है और वह निराकुलता में ही संभव है। लेकिन उसके लिए अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। विकल्प यदि समीचीन है तो निश्चित ही वह हमें भव सागर से पार कराने का साधन हो सकता है। प्रारंभ करते हैं ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति के उपाय को, समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम अशुभ आश्रव से कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। डॉक्टर मगन जी, सर्वप्रथम ये बात समझे कि संसारी अवस्था में जीव को प्रति समय प्रतिपल कहीं न कहीं कर्मों का आश्रव जारी। निर्णय स्वयं जीव को करना है कि शुभ का आश्रव करना है कि अशुभ का आश्रव करना। शुभ भावों से पुण्य का और अशुभ भावों से पाप का आश्रय होता है, ये आप भली भांति जानते ही हो। और ये भी जानते हैं कि जीव को एक समय में एक कर्म का आश्रय मतलब एक प्रकार से आश्रय होता ही होता रहता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अगर हमें अशुभ आश्रय से पापाश्रय से बचना है तो कहीं ना कहीं संसारी अवस्था में हमें अपने उस पापाश्रय से पाप कार्यों से मन वचन काय की अशुभ क्रियाओं से स्विच होते हुए यानी उसे बदलते हुए कहीं न कहीं शुभ क्रियाओं के ओर प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। मात्र उन शुभ क्रियाओं से भी आश्रय ही होता है ऐसा ही हम मात्र समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये एकांत पक्ष होता है। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय करें कि अशुभ से बचने के लिए यानी अशुभ का पापों का संवर करने के लिए नियम से शुभ का आश्रय करना आवश्यक है। एक कार्य के साथ दो फल प्राप्त होने वाले हैं। शुभ का आश्रय होते ही अशुभ का संवर होगा और शुभ का भी पुण्य का भी आश्रय उसी कार्य से होता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में उन शुभ आश्रयों का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, वह व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से कर्मों का यानी अशुभ कर्मों का पापों का संवर होता है। जहाँ संवर होता है वहाँ कथनचित शुभ का भी आश्रय होता है। इन सभी निमित्तों को समझते हुए आप उन पापों से अशुभ क्रियाओं से बचने का प्रयास करें। भले ही पूर्ण रूप से महाव्रत, गुप्ति आदि को मुनिराजों के समान आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर एक देश अणुव्रत, व्रत प्रतिमा आदि को प्राप्त करते हुए कुछ अंशों में चारित्र, 12 भावनाओं का चिंतन, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि का चिंतन आदि के माध्यम से आप अशुभ से बचने का प्रयास करने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोनों में से एक होना नियत है। आप शुभ नहीं करोगे तो ही अशुभ में जाओगे और वही अशुभ से बचने के लिए आप शुभ करते रहोगे। प्रति समय शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ क्रिया, मन वचन काय की शुभ योगों की प्रवृत्ति अगर चलती रहेगी तो नियम से आप अशुभ से बच सकते हैं, पापों से बच सकते हैं। मात्र आपको अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करना, यही चारित्र के रूप में प्राप्त करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संगीता जय कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जो दूसरे अध्याय में जीव के मोड़ के बारे में बताया था, तो जो अकाल मरण को प्राप्त होते हैं उनकी गति या मोड़ के विषय में कृपया बताइए। मृत्यु के उपरांत
विग्रह गति को प्राप्त करने वाला जीव जो मोड़े लेता है वह अकाल मरण, पूर्ण मरण इस अपेक्षा से नहीं बदलता, अपितु संसारी और मुक्त जो होने वाला जीव है उसके निमित्त से उसमें बदलाव समझने की आवश्यकता है। जो जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, मतलब कर्मों का नाश करते हुए संसारातीत होता है, ऐसा संसारातीत जो जीव होता है, सिद्ध शिला में जाने वाला जीव होता है, वह हमेशा ही ईशु गति को यानी सीधी गति को, बिना मोड़े वाली गति को प्राप्त करता है। और अन्य जो संसारी जीव होते हैं वे 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा या अविग्रह, इन चारों प्रकार के गतियों को, विग्रह गति को वह प्राप्त करता है। इसमें समझने जैसी इतनी ही बात है कि वह अकाल मरण को प्राप्त होने वाला जीव अगर मुक्त हो रहा है यानी चरम शरीरी है, उपसर्ग आने पर उसने अपनी साधना, ध्यान आदि के माध्यम से तुरंत उसी पर्याय से मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तो वह सीधा ईशु गति से ऊपर जाएगा। क्योंकि सूत्र में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि जो चरमोत्तम देह वाला, मतलब जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, मात्र उनका ही अकाल मरण नहीं होता, शेष सामान्य केवली हो या चरम शरीरी हो, उनका अकाल मरण के निमित्त से मोक्ष आदि होना स्वाभाविक बात लिखी गई है। इसलिए अगर उनका मोक्ष हो रहा है, वह मोक्ष आदि जा रहे हैं, तो वे सीधे ईशु गति से जाएंगे। और वे ही किसी संसार की गति को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गति क्यों ना हो, तो वहाँ उनके अपने उस स्थान के निमित्त से ही वह मोड़ा आदि तय किया जाता है। मरण के निमित्त से या जीव पहले से ही विग्रह गति के मोड़ों को तय नहीं करता। जीव कहाँ जन्म लेने वाला है, उसका स्थान कहाँ पर है, उसके निमित्त से उन गतियों का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ से कहाँ मुड़ना, कहाँ पहुँचना। ये मृत्यु के बाद जब विग्रह गति में जीव पहुँचता है, कहाँ जन्म लेना है, उस पर वह विग्रह गति के मोड़े आदि निर्धारित होते हैं। अकाल मरण या स्वकाल मरण के निमित्त से उनमें बदलाव नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुदर्शन भाऊ गुलालकरी पुढचे विकल्पेसाठी अमरावती महाराष्ट्र भरून आपले समोर. श्रमण मुनी श्री सुप्रभ सागर महाराजांच्या चरणी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. महाराजजी, माझा एक विकल्प होता की आम्ही शिबिरमध्ये दरवर्षी येतो इथून खूप काही घेऊन जातो, बरेच काही संस्कार आमच्यावर होतात आणि आमच्या जीवनामध्ये खूप काही बदल होत आहे. हे सगळं आपल्या आशीर्वादामुळे होत आहे. गुरुजी, शिबिरमध्ये सगळे क्लास तर मला खूप आवडतात, पण त्यात सर्वात चांगला म्हणजे दुपारचा तत्वार्थ सूत्रावरचा क्लास. त्या क्लासमधले इतके सुंदर, आपण सुंदर आणि एकदम हृदय मनाने जे समजून सांगतात ते हृदयाला खरंच लागून जातं आणि डोळ्यातून अश्रूसुद्धा येतात. महाराज, फक्त एवढी विनंती आहे की जर हे समजा यूट्यूबच्या चॅनलवरून, कारण इथे कसा वेळ कमी पडतो, यूट्यूबच्या चॅनलवरून जर आपण हे आम्हाला शिकू शकले तर फार उपकार होईल. एवढे बोलून माझा विकल्प आपण करावा. ये बहुत अच्छी बात है कि आपको शिविर में प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक क्लास में आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है. जीवन में शिविर अटेंड करने का मात्र एक में यही कारण हुआ करता है कि आपके जीवन में कुछ अंशों में बदलाव, परिवर्तन आना चाहिए. अगर कई शिविर करने के बाद भी जीवन में, विचारों में, क्रियाओं में बदलाव नहीं आ रहा है तो शिविर अटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं होता. आपने कुछ ही शिविर में अपने आप को जो बदलाव प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परिवर्तन आपके विचारों में, मन में, वचन में आदि आया है, कहीं ना कहीं वह आपके आने वाले उज्जवल जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए ही निमित्त बनने वाले. ये तत्वार्थ सूत्र की कक्षा जो अभी संक्षेप काल में यानी 2-2.5 घंटे में लेने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि समय का अभाव है, ये परंपरा रूप पढ़ाया जाता है. तत्वार्थ सूत्र 10 दिन में पाठ करना, वाचना करना, ये परंपरागत प्राप्त होता है, इसलिए ये कार्य किया जाता है. इसके अलावा भी उस तत्वार्थ सूत्र की अलग से कार्यशाला
कुछ 2 वर्ष पहले ललितपुर वर्षायोग के काल में ली गई थी। वहाँ लगभग 25 या 30 दिन के माध्यम से एक एक सूत्र और अध्याय विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। पूरी कार्यशाला यानी लगभग 2-2.5 घंटे मात्र तत्वार्थ सूत्र की ही दोपहर में चर्चा हुई थी, और वो आपको तत्वार्थ सूत्र कार्यशाला के निमित्त से YouTube पे प्राप्त होगी, और उसके माध्यम से आप उसको अगर विस्तार से समझने का प्रयास करोगे तो और भी विस्तार से आपको तत्वार्थ सूत्र के रहस्य समझ में आ सकते हैं, जिसका बहुत संक्षेप में व्याख्यान यहाँ आप 2-2.5 घंटे में एक अध्याय समझते हो, वहाँ लगभग 2-2.5 घंटे 10-15 सूत्रों को ही लेकर बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। आप YouTube चैनल के माध्यम से उसे समझने का, देखने का प्रयास करें, उसके माध्यम से आप बहुत विस्तार को विस्तार रूप व्याख्यान वहाँ समझ सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुधा संजय जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तेर मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, सभी लोग कहते हैं कि एक माँ के 2 बच्चे होते हैं तो दोनों अलग अलग होते हैं। कोई मुनि बनता है तो एक मतलब विषयों में रमता है, ऐसा भजन भी है। पर महाराज जी, आप तो दोनों भाई मुनि मतलब जैन पद पे, वैराग के पद पर हैं। कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। माँ, ऐसा कोई नियम नहीं होता कि एक माँ की संतान दोनों भी भिन्न भिन्न ही हो, ऐसा नियम नहीं होता। जीव जो भी अपने जीवन में प्राप्त करता है या प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है, कहीं न कहीं वह अपने अपने स्वयं के कर्मों के निमित्त से ही करता है। ये विशेष बात समझने योग्य है कि एक घर में ऐसी 2 धार्मिक प्रवृत्ति वाली संतान आपको देखने में आ रही है, या दोनों भी अधार्मिक दिख रहे हैं, तो उसमें मात्र माँ बाप का ही नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप में उन दोनों जीवों का भी वैसा ही पुण्य पाप का उदय होता है, जिसके निमित्त से ये कार्य देखने में आते। क्योंकि विरला पुण्यात्मा जीव ही ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पूरा परिवार धार्मिक होता है। ये आगम करणानियों आदि के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। जिन जीवों ने पिछली पर्याय में विशेष तपस्या की है, उनके ही पूरे घर में, परिवार में, कुल में, कुटुंब में धार्मिक लोग जन्म लेते हैं। अन्यथा जैसे आप कह रहे हैं कि एक बेटा कुछ संतान कुछ करता है, कुछ करता है, ये मात्र कुछ ना कुछ कर्मों का नियोग ही हो सकता है। वास्तविकता यही है कि अपने अपने कर्मों का ही जीव फल प्राप्त करता है, और ये विशेष पुण्यात्मा परिवार, विशेष पुण्य का जब उदय होता है, तब घर में रहने वाले, जन्मने वाले सभी जीवों के समान परिणाम धार्मिक प्रवृत्ति की ओर होते हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति की ओर समान रूप से परिणाम हो रहे हैं, एक समान प्रवृत्ति 2 संतानों की, 2 भाइयों की, 2 बेटों की अगर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं पिछले कर्म का ऐसा ही उनका नियोग था, पूरे परिवार का ही ऐसा कुछ नियोग था कि पूरे परिवार में ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के ही जीव उत्पन्न हुए। साथ साथ कहीं ना कहीं परस्पर में उन दोनों का ऐसा ही पूर्व जन्म का नियोग था कि वे ही भाई बहन कर, और माता पिता का भी ऐसा ही कुछ नियोग होता है। जब ऐसी पुण्यशाली धर्मात्मा संतान को वह माता पिता जन्म देते हैं, ये मात्र इत्तिफाक ही नहीं अपितु कहीं ना कहीं कर्मों का जो अनादि संबंध जीव के साथ होता है, उसके निमित्त से ही ये संयोग, वियोग, परिवार आदि आदि नियोग के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें अन्य कोई भी कारण नहीं है, वो मात्र कर्मों का संयोग नियोग है, अन्य कुछ नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। गंगाधर जैन, बसमत महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। जो भावना है उसमें आया था कि संसार में नारी को विष बेला क्यों कहा गया है, कृपया समाधान करें। संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वरा, इस प्रकार की पंक्ति जो 10 लक्षण धर्म के उत्तम ब्रह्मचर्य के पूजन में प्राप्त होती, उसके पीछे बहुत गहरे रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। वहाँ किसी भी प्रकार से किसी नारी, किसी स्त्री को हीन दिखाते हुए उन्हें विष की बेल नहीं कही गई।
पर उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए विशेष व्याख्यान या विशेष अभिप्राय लिखने वाले का समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से नारी को गाली या दीनहीन कहते हुए विषबेल नहीं कहा, अपितु वहाँ अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। पुरुषों की मुख्यता से नारी को विषबेल कहा तो नारी की अपेक्षा से पुरुषों को भी विषबेल समझना चाहिए। ये वहाँ का अभिप्राय को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। लोगों ने एकांत से उसका व्याख्यान करना प्रारंभ कर लिया और मात्र नारी, नारी पर्याय आदि को धिक्कार करने का पुरुषार्थ कर दिया, पर वहाँ लिखने वाले का कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है। वहाँ पूर्ण रूप से जहाँ पुरुषों की अपेक्षा से नारी को विषबेल कहा, वहाँ स्त्री की अपेक्षा से पुरुषों को भी विषबेल के रूप में ही स्वीकार कहा है, क्योंकि जो विषबेल होती है वह छोड़ने योग्य होती है। ऐसे ही उत्तम ब्रह्मचर्य को जो जीव पालन करता है, धारण करता है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता, वह पूर्ण रूप से स्त्री को विषबेल के समान मानते हैं। अगर वही आरिका के विषय में व्याख्यान किया जाएगा, किसी शीलवती नारी की अपेक्षा से व्याख्यान किया जाएगा, तो पुरुषों को भी वही बिल्कुल वही उपमा देते हुए यही कहना पड़ेगा, संसार में पुरुष विषबेल पुरुष तज गए आरिका। ये व्याख्यान का और अभिप्राय का अंतर है। उस अभिप्राय को समझते हुए शब्दों को, पंक्तियों को और उनके अर्थों को समझने की आवश्यकता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहाँ मात्र नारी पर्याय स्त्री का किसी भी प्रकार से प्रतीकात्मक व्याख्यान किया है, अन्य किसी प्रकार से वहाँ उल्लेख नहीं है। पुरुषों के लिए वह स्त्री कही, तो स्त्रियों के लिए पुरुष के रूप में भी उत्तम ब्रह्मचर्य का व्याख्यान समझते हुए वह विषबेल की समान ही समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सालू सुशील कुमार जैन, गोबरवाही, तुमसर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी की चरणों में मेरा सत नमन। महाराज जी, मेरा सवाल है, तत्वा सूत्र की जरा हमें आपने समझाया था कि हम जो नित्य काम करते हैं गृहस्थ में जीवन में, उसमें काफ़ी दोष लगते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि वो तो हम लोग गृहस्थ जीवन में तो हम लोग को काम करना ही है, तो उसे हम कैसे, मतलब जो काम दोष लगते हैं उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, उसका प्रायश्चित हम कैसे ले सकते हैं? नमस्ते महाराज जी। ये परम सत्य है कि गृहस्थ है, श्रावक है, तो किसी न किसी प्रकार से गृहस्थी में आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा होना स्वाभाविक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उन हिंसा से बच सकते हैं, पापों से बच सकते। पापों का आश्रय तो होगा ही, उसमें किसी भी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि पाप कैसे कम हो। पाप कम करने के लिए, दोष कम करने के लिए सबसे पहले माँ आपको अपने भीतर विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। बिना विवेक के अगर आप अपने गृहस्थी के भी कार्य कर रहे हो तो वह आपके लिए विशेष पापदायी होता है। जैसे बहुत सारे कारण और बहुत सारे कार्य तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से जो शिविर की कक्षा में समझाने का प्रयास किया गया है, वहाँ ये बात आप समझे कि इन कार्यों से जब आश्रय होता है तो उन क्रियाओं को हम कितने विवेकपूर्वक कर सकते हैं, उसको ही सावधानी से करना, प्रमाद से रहित होकर विवेकपूर्वक करना, कम से कम हिंसा हो, ये विचार मन में रखते हुए कार्य करना। ऐसा करने से कुछ अंशों में उन दोषों से आप बच सकते हैं। नए पापों के आश्रय से आप कुछ हद तक, कुछ अंशों तक बच सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से बचना श्रावक का कार्य फिर करना ही संभव नहीं हो सकता। इसलिए कुछ हद तक उन कार्यों में आप दोषों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, अगर आपके पास विवेक है, विवेक से आप कार्य करते हो तो। दूसरी बात साथ में ये भी समझनी होगी कि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, श्रावक जो प्रतिदिन की दिनचर्या में जो भी गृहस्थी में, व्यापार में दोष लगाता है, उन दोषों के प्रक्षालन के लिए अरिहंतों की पूजा और निर्ग्रंथों को दान, यही एक श्रावक के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जिसके माध्यम से वह अपने दिन भर में और जीवन भर में लगे हुए दोषों का प्रक्षालन कर सकता है। ये बात ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन देव दर्शन, पूजा, साथ में निर्ग्रंथों को दान आदि आदि करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, षड आवश्यकों का पालन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो नियम से आप अपने इन गृहस्थी के दोषों से बच सकते हैं। रही बात प्रायश्चित आदि की, तो आपको अपने उन दोषों को व्यवस्थित संकलित, मतलब अपने बुद्धि में, दिमाग में संकलित करते हुए गुरु के पास व्यवस्थित किसी के साथ पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा,
अपने दोषों की बालकवत आलोचना करनी होगी, तब जाके गुरु से आपको प्रायश्चित मिल सकता है। ऐसे सामूहिक स्थान से किसी भी प्रकार से प्रायश्चित आदि नहीं मिलता। व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर अपनी गलती की आलोचना करें और जितने जितने दोष हुए हैं, जितने याद है, जो नहीं है, ज्ञाताज्ञात रूप उनका आलोचना करते हुए उनका प्रायश्चित लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार से इन दोषों से आप बच सकते हैं, अन्यथा दोषों से आप नहीं बच सकते। वह दोष होंगे तो पुनः दान आदि करते हुए, प्रायश्चित लेते हुए आप बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुरभि जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभव्य जीव होते कौन है, कैसे बनते हैं, और वो मोक्ष जाते नहीं है, तो वो कभी मोक्ष जा नहीं सकते, और क्यों नहीं जा सकते वो, और पंचम काल में है या नहीं। नमोस्तु महाराज जी। किसी भी प्रकार से अभव्य जीव की बाहर से पहचान नहीं की जा सकती। जैसे ठुर्रा मूंग सामान्य मूंग के समान ही दिखता है, जब तक उसे पकाया नहीं जाता तब तक उसकी पहचान नहीं होती। ऐसे ही अभव्य जीव की पहचान मात्र बहिरंग क्रिया, बहिरंग दिखावा, वेशभूषा आदि आदि से नहीं होती, अपितु उसका श्रद्धान, उसकी परिणति इनके द्वारा विशेष रूप से होती है। जब वह मोक्ष मार्ग पर चलने का या किसी प्रकार से त्यागी व्रती बनने का पुरुषार्थ करता है। अन्यथा सामान्य रूप से सभी धार्मिक क्रिया करते हुए दिखते हैं, पर सभी धार्मिक क्रिया करने वाले जीव भव्य हो ही ऐसा भी निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग मात्र धर्म भोगों को प्राप्त करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, तो वह धार्मिक क्रिया करते हुए भी अभव्य हो सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी देखने में आ सकता है कि जो भव्य है वह धार्मिक क्रिया पूर्ण रूप से भले ही नहीं कर रहा है, पर वह भव्य हो सकता है। इसलिए मात्र भीतर की श्रद्धा समर्पण के ही द्वारा समझा जा सकता है कि वह भव्य कौन है, अभव्य कौन है। उसका कोई थर्मामीटर, कोई लिटमस टेस्ट आचार्यों ने नहीं बताई। जीव का श्रद्धा समर्पण गुण, इसके ही माध्यम से उस अभव्य जीव की पहचान की जा सकती है। और ये भी बात ध्यान रखें कि अभव्य जीव बनाने की कोई फैक्ट्री, कोई दुकान यहाँ नहीं है। ना भव्य जीव बनते हैं ना अभव्य जीव बनते हैं, वह उनका जन्म से ही नियोग होता है। जैसा जैसा नियोग होता है वैसा वैसा ही वह परिणमन करते हैं। अभव्य जीव और भव्य जीव अनादि से जैसे है वैसे ही है। वे किसी भी प्रकार से बनाए नहीं जाते, वे नष्ट नहीं होते, वे तो स्वभाव से ही वैसे होते हैं और स्वभावों में किसी प्रकार से तर्क नहीं चलता है। ऐसे उस स्वभावों से ही होने वाले अभव्य जीवों को ही, मतलब जो मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिनके पास शक्ति ही नहीं है, ऐसे उन्हें अभव्य जीव कहा जाता है। जो मोक्ष जाने की शक्ति होने पर भी उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं, ऐसे उन अभव्य जीवों को स्वभाव से ही अभव्य पहचानने की आवश्यकता है। अन्य किसी निमित्तों से वे भव्य से अभव्य या अभव्य से भव्य ऐसे किसी भी प्रकार से नहीं बनते हैं। और वह जब सम्यक दर्शन ही प्राप्त करने की उनके पास शक्ति नहीं है तो कैसे ही करे, सम्यक दर्शन के अभाव में मोक्ष नहीं जाया जा सकता। जब सम्यक दर्शन के प्राप्त करने का अभाव है, इसलिए उनके मोक्ष जाने का भी अभाव होता है। ये हमें तर्क आगम इन प्रमाणों से समझने की आवश्यकता है। और ये भी समझे, ये मात्र चौथे काल में, तीसरे काल में या छठे काल में नहीं होते, ये सभी कालों में जीवों की परिणति होती है। मतलब पंचम काल में भी भव्य अभव्य दोनों प्रकार के जीव होते हैं। मात्र और मात्र उनके श्रद्धा समर्पण से ही उनकी पहचान हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनीश्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्मप्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण
कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।